जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सोशोलॉजी, ठीक है, समाज शास्त्र के हम लोग चैप्टर नंबर 9 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख लेते हैं तो 7 जन्मों तक आप लोग ये ऑब्जेक्टिव नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 9 का नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानी। भारतीय लोकतंत्र की कहानी, इसके आज आपको हम 105 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद कराने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, और आप लोगों को 450 नंबर लाने में आपको यह वीडियो हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना ही बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को भी 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। ओके, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, बताइएगा। एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो न्यूनतम संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, कह रहा है बिहार बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया, बताइएगा। कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया, तो कुल 28 कार्यों का उल्लेख किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। 28 कार्यों का उल्लेख किया गया ग्राम पंचायत में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे प्यारे साथियों सभी आपको लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख भी रहेंगे। देखिए अभी ने हम आपको बोले कि सभी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलने वाला और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा फंसेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय जनतंत्र को एक जाति तंत्र कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय जनतंत्र को एक जाति तंत्र किसने कहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदेश्वर प्रसाद कहा। किसने कहा, नर्मदेश्वर प्रसाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि सर हेनरी मैन का नाम किससे संबंधित है, बताइएगा। सर हेनरी मैन का नाम किससे संबंधित है, तब पितृसत्तात्मक सिद्धांत से। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को प्रजातंत्र का घर माना जाता है, बताइएगा। प्रजातंत्र का घर किसे माना जाता है, तो स्विट्जरलैंड को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 में कह रहा है बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो बिहार विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विशाखा अधिनियम किस मुद्दे से संबंधित है, बताइएगा। 7 नंबर में कह रहा है विशाखा अधिनियम किससे संबंधित है या किस मुद्दे से संबंधित है, तो ये संबंधित आपको यौन उत्पीड़न से। किससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। चलिए, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिए और आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। कहीं दूसरे वीडियो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर में कह रहा है कि पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ, बताइएगा। कह रहा है पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि पोस्को अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है, बताइएगा। कह रहा है पोको अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है, तो धारा 4 संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10। कह रहा है कि अग्निपथ भारतीय योजना का संबंध किस नौकरी से है, बताइएगा। अग्निपथ भारतीय योजना का संबंध जो है किस नौकरी से है, तो सैनिक से संबंधित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि जेरेंटोलॉजी किसका विज्ञान है, जेरेंटोलॉजी किसका विज्ञान है, तो वृद्धों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि किस आयु समूह के लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, बताइएगा। किस आयु समूह के लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो 18 से 40 वर्ष के लोग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, बताइएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो सितंबर 2014 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना डैश संबंधित है, बताइएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना
किससे संबंधित है, तो एलपीजी कनेक्शन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 में करा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डैश में शुरू किया गया था, बताइएगा कब शुरू किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2004 को, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में शुरू किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी, बताइएगा किस वर्ष अटल पेंशन लागू की गई थी, तो 2014 2015 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा भारत में जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, बताइएगा भारत में जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। कह रहा है डॉल्फिन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है, बताइएगा। कह रहा है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा मशहूर है। 19 में कह रहा है किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ, बताइएगा। कह रहा है किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस वर्ष हुआ, तो 2019 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है, बताइएगा। कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए लड़की की पात्र के लिए आपको अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो 10 साल होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 21। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से संबंधित है, बालिकाओं के उद्देश्य से संबंधित है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया है, किस मुख्यमंत्री ने बनाया है, तो जीतन राम मांझी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है किस योजना के तहत स्नातक लड़कियों को 25,000 रुपया की छात्रवृत्ति दी जाती है, बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा किस योजना के तहत स्नातक लड़कियों को 25,000 रुपया की छात्रवृत्ति दी जाती है, तो यह दी जाती है आपको कन्या उत्थान योजना के तहत। किसके तहत, कन्या उत्थान योजना के तहत, ठीक है। ये कन्या उत्थान योजना याद रखिएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन भी हम आपको दिखा देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग देख लिए, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कन्या उत्थान योजना के तहत बालिकाओं को स्नातक में 25,000 रुपया की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है या दी जाती है। ओके, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि धन लक्ष्मी योजना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि धन लक्ष्मी योजना जो है का संबंध किनसे है, बताइएगा। धन लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है, तो आपको छात्रवृत्ति से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई, तो 1997 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एकल बालिका CBSI छात्रवृत्ति योजना में कितनी राशि बालिकाओं को दी जाती है, बताइएगा। तो ये दी जाती है आपको 500 रुपया, और 500 रुपया मासिक। राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है इंदिरा गांधी एकल लड़की छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है, बताइएगा। तो ये दी जाती है आपको स्नातक जो पास होते हैं उनको दी जाती है। ओके, इंदिरा गांधी एकल लड़की छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 में कह रहा है कि खाते में वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना डैश का मुख्य कार्य है, किसका मुख्य कार्य होगा। राइट आंसर बताइएगा। तो ये कार्य होगा ग्राम सभा का मुख्य कार्य होगा। क्वेश्चन 29 में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है, तो ये सुनिश्चित करना होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव डैश के भीतर होना चाहिए या होने चाहिए, कितने के भीतर होना चाहिए। अगर कोई चुनाव भंग हो जाती है तो अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव जब विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर ही चुनाव होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
32 नंबर में करा है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्य नहीं था परिवहन सुविधाएं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 में करा है पंचायती राज संस्था में निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूनतम इकाई है। कौन न्यूनतम इकाई है तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 में करा है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बताइएगा। ग्राम करा है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो ग्राम पंचायत का सचिव, राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 में करा जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है, बताइएगा। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है तो राज्य सरकार, राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 में करा किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है, बताइएगा। किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है तो आपको रेडफील्ड ने कहा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है, बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है तो ये पंचायत स्तर पर करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। चलिए 38 नंबर में आप लोग देखिएगा, आप लोग 38 नंबर का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 38 नंबर में कह रहा है किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है, बताइएगा। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है तो अमर्त्य सेन ने किया, राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 में कह रहा है महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये पारित हुआ था 1976 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण यानी POSCO की अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइएगा। कह रहा है कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण की अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो ये पारित हुआ था आपको 2012 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ तो 1992 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 में करा निम्न में से कौन जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसको मयूर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में करा है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ, बताइएगा। करा है कि स्वर्ण जयंती योजना स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ तो 1999 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 में करा है कि ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा किसने दी, बताइएगा। ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा किसने दी है तो रेडफील्ड ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 में करा है कि ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए तो मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर की ओर। करा बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है, कौन सी करती है तो ग्राम कचहरी, राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में करा बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई, बताइएगा। बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई तो 1947 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की, बताइएगा। कह रहा है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की तब BR अम्बेडकर ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 में करा अस्पृश्यों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया, सन कितना में किया गया तो सन 1935 में किया गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में करा है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया, बताइएगा। करा कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया तो नीतीश कुमार ने, श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना को शुरू किया। ओके। 51 में करा एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है तो न्यूनतम संख्या 9 होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 में करा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा तो कुल 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। 53 में करा पंचायतों को बल प्रदान करने वाला विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया तो ये लाया गया आपको 73वां संविधान संशोधन द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, बताइएगा। कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, कौन भूमिका निभाता है तो सरपंच, राइट आंसर बी हो जाएगा।
55 में करा है राज्य का क्या कार्य है, तो राज्य का कार्य होता है आपको जान माल की रक्षा करना, कल्याण करना और न्याय दिलाना। सभी होगा, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, 56 में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का, तो मिश्रित है, राइट आंसर बी होगा। 57 में कह रहा है किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया, बताइएगा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है, तो पीटर ऑडिगार्ड ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीटर ऑडिगार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है, तो सबसे प्रमुख इकाई जो होगा ग्राम सभा है। 59 में कह रहा है निम्न में किसने ग्रामीण नगरीय सांतत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है, किसने दिया है, तो रेडफील्ड ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है, बताइएगा। तो मान्यता देता है चुनाव आयोग, राइट आंसर डी होगा। 61 में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, तो 3 स्तरीय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बताइएगा। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रमुख होता है, राइट आंसर बी होगा। 63 में करा है कि प्रजातंत्र की विशेषता है, प्रजातंत्र की क्या विशेषता है, तो सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करना और कानून की दृष्टि में समानता देना और प्रेस की स्वतंत्रता होना, ओके सभी है, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 64 में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कब लागू किया गया, बताइएगा। 73वें संविधान संशोधन जो है यह कब लागू किया गया, तो राइट आंसर डी होगा, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 65 नंबर कह रहा है कि समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फांसीवादी का समर्थन किया, बताइएगा। कह रहा है किस समाज शास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फांसीवादी का समर्थन किया, तब पैरेटो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पैरेटो, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या करा है, कह रहा है संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई, बताइएगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 51वां और 52वां, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर की ओर कह रहा है पंचायती राज में गांव के विकास के लिए कितनी संस्थाएं कार्य करती है, तो तीन संस्थाएं कार्य करती है, राइट आंसर सी होगा। 68 में कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य जो था राजस्थान था, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कितने वर्ष के अंतर्गत बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना गया, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने वर्ष के बच्चों को खतरनाक कार्य में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा अगर करते हैं तो आप लोगों को दंड दिया जा सकता है सरकार के द्वारा, ओके। तो आप लोग इसको आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा सही जवाब, ओके। तो चलिए इसका आंसर आ गया है, तो आप लोग को पता है, चलिए ठीक है। 14 वर्ष के बच्चों को जो है किसी भी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 में करा पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन निम्नतम इकाई है, तो निम्नतम इकाई जो होता है आपको ग्राम पंचायत होता है, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है रनाडे व भंडारकर ने सन 1867 में किस संस्था की स्थापना की है, तो ये आपको प्रार्थना समाज की स्थापना की है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है आर्य समाज ने गुजरांवाला में गुरुकुल की स्थापना किस वर्ष किया है, तो गुरुकुल की स्थापना 1900 ईस्वी में किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा, इंडियन मिरर के लेखक कौन है, चलिए बता दिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है बताइएगा। इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक आपको केशव चंद्र सेन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 74 में कह रहा है कि प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा तो जनता की सरकार है, प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा आपको अब्राहम लिंकन ने प्रदान की है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया, बताइएगा। उद्योग पर जोर दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा।
कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 2007 से 2012। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 77। कह रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा है बताइए। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। तो मेटकॉफ ने कहा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 78 में कह रहा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ। तो यह लागू हुआ 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है राज्य द्वारा पारित किए गए वे कानून जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और सामाजिक विघटन को रोकने तथा समाज सुधार की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग सामाजिक विधान कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है आपको 5 वर्षों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 में कह रहा अप्रियता अधिनियम कब पारित हुआ। अप्रियता अधिनियम जो कब पारित हुआ तो 1955 में। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है नागरिक अधिनियम संरक्षण कानून किस सन में बना बताइएगा। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना तो 1976 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि हिंदू गोद लेना भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले व्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो उनमें होना चाहिए उनका मन स्वस्थ होना चाहिए, उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष की हो और यदि उसकी पत्नी जीवित है तो गोद लेने के लिए उसकी सहमति भी आवश्यक है। राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर की ओर देखिएगा क्या कह रहा है। 84 नंबर में 84 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का प्रकार है बताइएगा। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का प्रकार है कौन कौन है। तो एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसे नीति के समर्थन के लिए संगठित हुए हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहते हो। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा आपको मैकाइवर ने दी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य है। तो राजनीतिक दल का कार्य होता है सरकार, कह रहा है कि सरकार जनता और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना और जनमत तैयार करना, जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, सभी राजनीतिक दल का कार्य है। राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी। 87 में कह रहा है कि 87 नंबर में कह रहा है कि दबाव समूह व्यक्तियों का वह समूह है जो शासकीय विषयों के माध्यम से अथवा उनके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता। ऐसे दबाव समूहों को विधानमंडल में राजनीतिक दलों के रूप में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई या किसे संबंधित है। तो यह परिभाषा दी गई आपको फ्रांसिस कैसल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, फ्रांसिस कैसल्स के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है निम्न में से दबाव समूह का साधन है। तो दबाव समूह का जो साधन है घेराव एवं प्रदर्शन है, जनसंचार के साधनों का प्रयोग है और हड़ताल है। सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी। 89 में कह रहा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है तो संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि पीटर मार्कल ने दबाव समूह को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो 6 भागों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 91 में कह रहा है कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का नाम क्या होगा। तो द्वितीय सदन को हम लोग राज्यसभा कहेंगे, प्रथम को हम लोग लोकसभा और द्वितीय को राज्यसभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बताइएगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। 93 में कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर देखिएगा क्या करा है। करा है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से मूल्य निहित होता है बताइएगा। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से मूल्य निहित होता है। तो धर्मनिरपेक्षता निहित होता है, स्वतंत्रता निहित होता है, समानता निहित होता है, सभी होगा। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 95 में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वृद्धों, असहायों एवं बालकों को संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया आपको अनुच्छेद 39 के ए और 41 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 96 में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं
पिछड़े वर्गों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 330 एवं 32 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 97 नंबर की ओर। चलिए 97 नंबर आप लोगों के बीच आ चुका है। कह रहा है 97 में कह रहा है योजना आयोग के स्थान पर नवीन आयोग का गठन किया गया, उसे किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। कह रहा है योजना आयोग के स्थान पर नवीन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, नए आयोग का बनाया गया, उसका नाम क्या, तो उसका आयोग है आपका नीति आयोग। राइट आंसर सी होगा। 98 में कह रहा है निम्न में किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो इस हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है निम्न में से कौन जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखिएगा, मौलिक अधिकार कौन है, मौलिक अधिकार हिंसा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 100 में कह रहा है 100 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, तब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था, आप लोग बताइएगा। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101 मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 102 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे शारदा एक्ट कहा जाता है, शारदा एक्ट किसे कहा जाता है, बाल विवाह एक्ट को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर कह रहा है कि भारत में पंचायती राज एक्ट कब पारित हुआ बताइएगा। भारत में पंचायती राज एक्ट कब पारित हुआ, तो 1959 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 104 में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 105 में कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति जो संबंधित है पंचायती राज समिति से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया था और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय समिति का गठन किया था, ठीक है। और इस सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। तो याद रखिएगा, ये भी स्टार मार्क आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि बलवंत राय मेहता समिति जो है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज समिति से संबंधित है। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया था। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए अपने इस भाई बहनों के पास ये वीडियो को आप लोग शेयर करिए, पहुंचाइए, ठीक है। और जो भी 450 नंबर लाने का सपना देख रहे हैं उनका इस बार साकार जरूर होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आप लोग का रेगुलर आपको एक टाइमिंग के साथ आपको रेगुलर वीडियो आ रहा है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है आप लोगों को एग्जाम पेपर कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे ताकि हम पता लगा सके कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो, किस प्रकार के वीडियो चाहिए आप लोगों को। ओके, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।